दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके अब से थोड़ी देर पहले महसूस किए गए हैं और 4.1 तीव्रता का भूकंप जिसका केंद्र हरियाणा में बताया जा रहा था। हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, अगर बात की जाए, हम अपनी अगर बात करें तो यहां पर स्टूडियो में काफी समय तक 10 सेकंड तक लगा था, सब कुछ धरती कांपती हुई नजर आई थी, यहां महसूस कर पा रहे थे हम। ये भी जानकारी मिल रही है कि लोग अपने घरों में जो थे उनके बेड भी हिल रहे थे और ऐसे में निश्चित तौर पर यह बड़ी खतरे की घंटी है। बिल्कुल बड़ी खतरे की घंटी इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में खास करके जिस जगह नोएडा की हम बात कर रहे हैं वो सेस्मिक जोन 4 में आता है। सेस्मिक जोन 1, 2, 3, 4 और जो सेस्मिक जोन 4 होता है वो चूंकि यमुना वहाँ पे किनारे पे है, ज़मीन वहाँ की रेतीली है और ऐसे में जो जानकार या फिर जो आर्किटेक्चर भी वहाँ के हैं उनका भी यही मानना होता है कि सेस्मिक जोन 4 खतरनाक होता है। लेकिन 4.1 चूंकि है, 4.1 में वाइब्रेशन महसूस होगी लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर यही 5 रिएक्टर स्केल से ज़्यादा का अगर भूकंप आता है तो नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि जो पूरा दिल्ली एनसीआर का इलाका है सेस्मिक जोन 4 के अंदर आता है और ऐसे में वहां पर नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। और ऐसे में अभी भी मैं कहता हूं थोड़ी सी जल्दबाजी है ये कहना कि कितना नुकसान हुआ क्योंकि वाइब्रेशन बिल्कुल ब्रजेश, क्योंकि भूकंप आया है तो नुकसान का आकलन भी करना होगा। मेरे सहयोगी सुमंत भी लगातार मेरे साथ बने हुए। सुमंत, आप जहां पर मौजूद है, क्या लोगों ने वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए और क्या कोई नुकसान की जानकारी अब तक सामने आई है? देखिए, आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं इस वक्त हूँ द्वारका से नजफगढ़ की तरफ जाने वाली सड़क पे और ये आप देखिए कि फिलहाल लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है अब तक कि कई जगह ऐसी लोगों ने जो जोरदार झटके महसूस किए हैं, वहाँ लोग घरों से बाहर निकले हैं, दफ्तर से बाहर निकले हैं और निश्चित रूप से आमतौर पे देखिए एक्सपर्ट्स की ये राय रहती है कि अगर रिक्टर स्केल 5 से ज़्यादा कि अगर अर्थक्वेक आता है तो दिल्ली में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन जो यमुना रिवर बेड के इलाके हैं, अगर हम बात करें वजीराबाद से लेकर लक्ष्मीनगर और तमाम ऐसे इलाके, उन इलाकों में देखना, क्योंकि अगर आप देखें तो भूकंप के लिहाज से वो जो इलाके हैं वो बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। तो ये सच है कि कई इलाकों से इस तरह की देखिए खबरें ज़रूर आ रही है कि लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से ये जानकारी निकल के कहीं कोई बिल्डिंग गिरने या इस तरह के हादसे की बात सामने नहीं आई है। हो सकता है थोड़ी देर बाद इस तरह की तस्वीर, इस तरह की जानकारी आई, लेकिन मैं बता दूं कि ये बहुत दिनों के बाद इस तरह की तस्वीर आई है कि तकरीबन 8 से 10 सेकंड तक लोगों ने कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए और इस वजह से थोड़ी देर के लिए लोगों में पैनिक की स्थिति आ गई क्योंकि आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में ये वक्त दफ्तर निकलने का होता है। बार इस साल की शुरुआत से हम लगातार देख रहे हैं, शायद ये 5वां या 6ठा भूकंप का झटका दिल्ली एनसीआर के लोगों ने महसूस किया। ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी भी है। निश्चित रूप से और देखिए सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास जितने भी शहर हैं, चाहे दिल्ली के साथ आप नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, तमाम ऐसी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि सभी जगहों पे ये जोरदार जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। हालांकि जो लोग, अब मैं समझ पा रहा हूं कि जो रोड पे ट्रैवल करें शायद उन लोगों को भले ही आभास ना हो, लेकिन जो लोग घर में थे, जो लोग दफ्तर में थे, यानी कोई ऐसी जगह जहां लोग थोड़े रिलैक्स मोड में थे, वहां लोगों ने ज्यादा महसूस किए हैं और लगभग हर जगह से इस तरह की खबर आ रही है। रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनाते हैं। हाँ, काफी तेज था। हाँ जी। अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे में लगता है कि भूकंप आना तो ठीक नहीं है, भूकंप आना ठीक नहीं है, तो प्रकृति के लिए भी बहुत ख़राब है और इंसानियत के लिए भी ख़राब है। क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, इसकी अचानक से पता लगती है, तो जो रोड पे हैं वो तो थोड़ा सेफ भी हैं और जो मकानों में, बिल्डिंगों में, उनके लिए तो अनसेफ है। संदीप सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, फील हुआ? जी फील हुआ हल्का। क्या ज़्यादा झटका था, कैसा? नहीं, नॉर्मल था, मैं मीडियम, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मन में डर तो होता है कि भूकंप? हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके पेड़ सब है, तो से डर लगता है ना, खुले में लोग जाते हैं? हाँ, खुले में जाते हैं, अभी तो कोई है नहीं, अब चला गया पूरा। घरों में जो लोग हैं उनके लिए आपको लगता है बस अपनी सेफ्टी रखें, घर से बाहर निकल के खुले एरिया में जाए आप लोग, बस इतना कहना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं, 4.4 तीव्रता का यह भूकंप आया, हरियाणा के झज्जर में इसका केंद्र था और कहां कहां ये झटके महसूस किए गए हैं ये आप देख सकते हैं। नीला,
नीला जो पूरा का इलाका देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल हरियाणा का झज्जर इसका केंद्र है और राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में इसके झटके महसूस किए गए हैं। राजस्थान तक ये झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर और तस्वीरों के जरिए, इस मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 9:04 पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया और जमीन से 10 किलोमीटर केंद्र इसका नीचे बताया जा रहा है। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का ये केंद्र था।